नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले विशेष रूप से 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं 10 +1 क्लास का चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.1, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शंस। और कंस्ट्रक्शंस को करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, जिस विद्यार्थी ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का साइन जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम कंस्ट्रक्शन को। और कंस्ट्रक्शन में है आज 11.1। और 11.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज, बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों। थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा पेंसिल के साथ, और जो स्केल है आपका, उसके ज्योमेट्री का जो भी सामान है उसके साथ आपको ठीक ढंग से इसको करना है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या करना है, ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक 7.6 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। तो मैं खींच लेता हूं एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। और फिर उसको किस रेशो में डिवाइड करना है, उसको रेशो में डिवाइड करना बच्चों 5:8, 5:8 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं क्या करता हूं, एक लाइन सेगमेंट यानी कि एक रेखाखंड ले लेता हूं। हिंदी में इसको रेखाखंड बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो जिसकी लेंथ कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। तो 7.6 सेंटीमीटर का पहले हम खींचते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये हो गया आपके पास 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। अब इसको मैं नाम दे देता हूं, जैसे मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम है AB। अब इस AB के ऊपर क्या करोगे आप, जब भी आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको नाम देते हैं। तो नाम देने के बाद दोनों तरफ, एक तरफ एक्यूट एंगल ऊपर की तरफ बना लीजिए और दूसरी तरफ नीचे की तरफ। मान लीजिए मैं एक पर ऊपर की तरफ बना लेता हूं एक एक्यूट एंगल, और बी पर नीचे की तरफ। ठीक है, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम का एक कोण बना लेते हैं ऊपर भी और नीचे की तरफ। मान लीजिए मैं ए पर ऊपर की तरफ बना लेता हूं, ये हो गया मान लीजिए आपका एक्यूट एंगल, यानी कि 60 डिग्री का। आप एक्यूट कितने का भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप 60 का बना सकते हैं, 30 का भी, या उससे कम ज्यादा, जैसे कि 45 डिग्री का। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ 60 डिग्री का एक्यूट एंगल बनाया, 60 डिग्री। और इसको बनाने के बाद क्या करना है, आपको एक्सटेंड करना है नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखिए आपको थोड़ा सा पेंसिल को बारीक रखना है। मुझे थोड़ी सी मोटी पेंसिल रखनी पड़ेगी, ताकि आपको ये चीजें दिखाई देती रहें कि हमने कैसे बनाया है, क्योंकि पेंसिल थोड़ा सा कम नजर आती है। पेन के साथ तो आप आराम से कर लेते हैं, पेंसिल में थोड़ी सी दिखाई देने वाली प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको बारीक रखनी है पेंसिल। तो ये मैंने आगे की तरफ इसको क्या कर दिया, ये एंगल बनाने के बाद आगे की तरफ मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं। तो ये यहां तक एक्सटेंड कर दिया मैंने इसको। ठीक है, उसके बाद आप बी से भी जो आपने ये 60 डिग्री का जो एंगल बनाया था, एक्यूट यानी कि न्यून कोण जो बनाया था, इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कीजिए। मान लीजिए यहां तक मैं कर देता हूं इसको एक्सटेंड। तो ये है, एक्सटेंड कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं। जैसे ये जो ए पे बनाया है, मैं इसको नाम दे देता हूं बच्चों। यहां पर ये जो रे बनती है आपकी, एंगल की रे बन होती है ना, ये यहां पर एक्स पॉइंट रख देते हैं। और ये जो बी पर बनाया है आपने नीचे की तरफ, यहां पर वाई पॉइंट रख देते हैं। ठीक है ना, ये जो रे बनी है यहां पर मैं रख देता हूं नाम वाई। ठीक है, ऐसे। तो ये वाई है। अब आपको क्या करना है, इसको लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करना है किस रेशो में, 5:8। तो 5:8 का मतलब है दोनों का जोड़ क्या बनता है बच्चों, 13। तो 13 पार्ट बनाने पड़ेंगे आपको दोनों तरफ, ए एक्स पे भी और बी वाई पे भी। तो पहले बनाता हूं मैं ए एक्स पे इक्वल 13 इक्वल पार्ट। तो देखो पहले जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे रखा और ये इतना बना दिया। ठीक, एक हिस्सा, एक पार्ट। ठीक है, यहीं पे आ गया। उसके बाद दूसरा 2, फिर 3, फिर आता है 4, फिर आपके पास 5, फिर 6, फिर बच्चों 7, ऐसे ही 8, फिर 9, फिर आपके पास 10 के बाद 11, फिर 12 एंड फिर 13। इस प्रकार से 13 इक्वल पार्ट हो गए। ठीक है, सिमिलरली आप बी के ऊपर भी ऐसे ही बनाओगे। तो बी पे 13 इक्वल पार्ट बनाइए ऐसे ही। यहां पर मान लेते हैं, यहां पे रखते हैं 1, फिर 2, 3 के बाद 4, फिर 5 के बाद 6, फिर 7, फिर उसके बाद 8, 9,
10, उसके बाद 11, फिर 12 और फिर 13। इस प्रकार से आपने दोनों तरफ बच्चों इसके सम के बराबर 13 इक्वल पार्ट कर दिए। अब इसको है ना किस रेशो में डिवाइड करना था, देखिए इसको डिवाइड करना था 5:8, इसीलिए तो मैंने सम किया 5 और 8 का। तो यहां पर देखो ये जो a था इसको a नाम दे दीजिए आप, A1, फिर ये A2, मैं पेन के साथ लिख देता हूं यहां पर थोड़ा सा, ये आपको थोड़ा सा ठीक क्लियर नजर आएगा। A1, उसके बाद ये है आपके पास A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों टाइम लगेगा, बस इसमें और कोई खास बात नहीं है। ऐसे ही बी पे क्या नाम दे दीजिए, जो आपने बी वाई पे बनाए हैं उसको नाम दे दीजिए। मान लीजिए ये B1 है, उसके बाद B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, फिर B11, B12, उसके बाद B13। इस प्रकार से 13 इक्वल पार्ट दोनों पे हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम इसका कैसे डिवाइड करते हैं 5:8 में। अब आप क्या करो, अब आपका काम है इस A को, जो पहला पॉइंट था आपका ए बी लाइन सेगमेंट में A, इसको लास्ट से मिला दीजिए। किससे? 13 से, B13 से। आपने A को किससे मिलाना बच्चों? B13 से। तो B13 आपको यहां से दिखाई देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ये B13 है और ऊपर है A, तो आप थोड़ा सा आपको बाद में इसको देख लीजिएगा। यहां पर मैं A से मिला रहा हूं, इसको A से ज्वाइन कर दिया मैंने, किसको? B13 को, ज्वाइन A टू B13। ठीक है, ये देखिए मैंने A को B13 से ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही अब आप क्या कर दीजिए, B को A13 से ज्वाइन कर दीजिए। ऊपर है A13 आपका यहाँ पे, और ये है आपके पास B, तो इसको ज्वाइन कीजिए इसके साथ। तो बच्चों ज्वाइन करोगे तो ये कैसे जुड़ जाएगा? ये इस तरीके से ऐसे होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो आपको करना क्या है, अब आपको है ना, देखो कितने हिस्से, 5:8 रेशो क्या करना है आपको, 5:8। तो आप A1 पे है ना, आगे से 5 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। और अब आप B पे भी नीचे से 5 गिन लीजिए। देखिए किस पे? 5। देखो यहां से 1, ये यहां से लगेंगे ना 13 से आगे, 13 से आगे लगेंगे आप यानी कि 12 पे 1 होगा आपका। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया ना। ये इधर से भी 5 और उधर से भी 5। अब इन दोनों को, जहां पर मैंने डॉट लगाया है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों। तो जोड़ोगे तो देखो आपने A5 को B8 से जोड़ दिया, A5 को B8 से ज्वाइन कर दिया बच्चों। ये आपका ऊपर A5 था, नीचे क्या है? B8, ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पर तो आपके 5-5 हिस्से बच गए दोनों तरफ। नीचे भी यहां भी 5 हैं, देखो ऊपर भी 5 हैं, इधर भी 5 हैं आपके, और नीचे भी आपके पास कितने हिस्से हैं? 5 हैं। ठीक है, तो ऊपर देखते हैं कितने बचते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बनते हैं नहीं? ऊपर गिन लीजिए आप, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बनते हैं नहीं बनते हैं? तो ये जो है आपका जो ए बी है, मान लीजिए ये पॉइंट सी आ गया आपके पास, सी। तो सी पॉइंट जो आया है बच्चों, वो ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? यहां 5 होगा, और यहां पर रेशो कितना होगा? इधर कितने हिस्से बचेंगे आपके? 8। तो इस प्रकार से आपका ये जो है 5:8 में डिवाइड हो जाता है बच्चों आपका सम। ठीक है, ये सम नंबर फर्स्ट था आपका। सी पॉइंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है बच्चों? इस ए बी को, ये सी पॉइंट 5:2, क्योंकि 5 हिस्से उधर हैं और 8 हिस्से इधर हैं। तो इस प्रकार से कोई भी लाइन सेगमेंट हो तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे आप। रचना के चरण, आपने इसकी रचना कैसे की, आपने इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया, उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर मैं आपको एक का ही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बताऊंगा बच्चों, अगली को तो फिर आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, अगले जो भी सम आएंगे। तो पहला सम, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे आप लोग? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन।
तो आपने क्या किया था बच्चों, इसमें थोड़ा सा टाइम वैसे समझाने में लग रहा है, वैसे तो एक्सरसाइज तो बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं कंस्ट्रक्शन। तो पहला स्टेप क्या आपके पास, पहले आपने क्या किया था, आपने सबसे पहले बच्चों क्या लिया था, एक लाइन सेगमेंट लिया था जिसका नाम क्या था, ए बी। तो क्या करोगे आप, टेक ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी थी उसकी 7.6 सेंटीमीटर, या ड्रा, आप क्या लिखोगे, ड्रा ए लाइन सेगमेंट, आपने जो काम किया था ना वैसे ही लिखना बस, सेगमेंट ऑफ लेंथ कितनी लेंथ का, 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ले लिया था। दूसरे पॉइंट में आपने क्या किया था, दूसरी बात आपने क्या लिखी थी, मतलब किस में क्या की थी, दूसरी बात आपने क्या किया था भाई, अब आपने क्या किया था, लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, और उसको नाम क्या दिया था, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी भी लिख सकते थे, या फिर आप यहां पे लिख दीजिए ए बी, आपने ए बी लिया था ना, ठीक है। अब क्या करो आप इसको ऐसे लिख लेना, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब मेक, आपने एंगल बनाए थे ना, मेक किस प्रकार के एंगल बनाए थे, एक्यूट एंगल्स ऑन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। कैसे बनाए थे, अब ए पर तो कैसे बनाया था आपने, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ऊपर को क्या लिखोगे, इन अबो एट ए एंड बिलो एट बी, ठीक है। अबोव एट पॉइंट ए एंड बिलो एट पॉइंट बी, ठीक है। तो बच्चों समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसलिए इसको ये नहीं समझना है कि भाई इसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो बस यही समझाने में ही दिक्कत है, थोड़ा सा आपको बताने के लिए, ठीक है। आपने ए और बी पर क्या किया, ए पे ऊपर की तरफ और बी पर नीचे की तरफ आपने क्या किया, एक्यूट एंगल बनाए। अब मेक, फिर क्या किया आपने, एक्सटेंड किया, फिर एक्सटेंड किसको किया, अब जो एंगल बनाए थे, एक्सटेंड कीजिए, क्या एक्सटेंड किया, एक्सटेंड एंगल मेड ऑन पॉइंट ए टू एक्स, आपने एक्स तक एक्सटेंड किया, एंड एंगल मेड ऑन बी टू वाई, ठीक है। तो कहां तक एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड एंगल मेड ऑन पॉइंट ए टू एक्स एंड एंगल मेड ऑन बी टू वाई, आपने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद फिर आपने क्या किया था, 13 इक्वल पार्ट किए थे, फिर आपने 13 इक्वल पार्ट किए, कैसे, मेक 13 इक्वल पार्ट्स ऑन AX सच दैट, कैसे, पहला पॉइंट जो था आपका, वो पहला क्या बना था आपका, A1 इक्वल टू A1 A2, ऐसे बने थे या नहीं बने थे, ऐसे ही A2 A3 अप टू कहां पर लास्ट क्या बन गया था आपके पास, इक्वल टू A12 A13, ठीक है। इस प्रकार से बनाए थे या नहीं बनाए थे, बिल्कुल बनाए थे। आल्सो मेक, अब आप यहां लिख सकते हैं, आल्सो मेक 13 इक्वल पार्ट्स ऑन किसके ऊपर, AY सच दैट, AY पे भी कैसे बनाने हैं आपने, AY नहीं BY है यहाँ पे, BY सच दैट B1 इज इक्वल टू क्या होगा, B1 B2, ठीक है। और इसी तरीके से B2 B3 एंड सिमिलरली आपके सारे के सारे इक्वल होंगे बच्चों, किसके लास्ट क्या होगा आपका, B12 B13, ये बराबर हिस्से किए थे या नहीं किए थे, बिल्कुल किए थे। अब आपने फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या किया था, नेक्स्ट पॉइंट आपने किया था
कि आपने जो आपका A5 आया था, ठीक है, A5 को किससे ज्वाइन किया था? B8 से, ठीक है, ज्वाइन A5 टू B8। तो आपने ज्वाइन किया किसको? A5 को B8 से, ठीक है। तो सच दैट इस प्रकार से ज्वाइन किया, सच दैट भाई A टू B5 लाइन सेगमेंट, यहां पे लिख दीजिए, सच दैट लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट जो आपने खींचा, कौन सा? A टू B5। ये जो A टू B5 लाइन सेगमेंट बना, ये क्या करता है भाई? डिवाइड इट इन द रेशो क्या करता है बच्चों? 5:8, ठीक है। तो 5:8 में डिवाइड करता है इसको, ठीक है। तो अब फिर आपको क्या करना है? 7th पार्ट में अब आप लिखेंगे कि मेजर अब जो लाइन सेगमेंट बना है आपने, ये देखो, आपने ये A टू B5 डिवाइड इट इन द रेशो 5:8 लिखा था आपने। अब मेजर AC एंड CB। तो अब आपके पास जो है ना, ये पॉइंट C आया था, जो जहां पर ये इसको डिवाइड कर रहा था 5:8 में, C पॉइंट के ऊपर। अब उसको क्या करें? AC एंड CB को क्या करें? मेजर करें, ठीक है। तो अब ये क्या होगा आपका? AC विल बी इक्वल टू, अब आप इसको AC की लेंथ आप या तो मेजर करके माप लीजिए, यहां से माप सकते हैं यहां पे, या फिर क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों का जोड़ कितना है? दोनों का जोड़ है 13, तो 5/13 है, ऐसे कर दिया। और गुणा में कितना था? 7.6, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500, 5 सत्ते 35, 5 छिका 30, 5 सत्ते 35 और 3 38, ऐसे हो गया। इसके नीचे कितना है? 13। तो 13 दूनी 26 पॉइंट एक कितना बच गया? देखिए 26 और 1 26 और 2 28 12। तो 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, लगभग नियर अबाउट 2.9 सेंटीमीटर। एंड जो दूसरा है आपका CB, वो क्या होगा आपके पास बच्चों? अब इसको 7.6 में से क्या घटा देंगे? 2.9 आप माइनस कर देंगे, तो 16 में से 9 घटाइए 7, और यहां पर क्या बचता है आपका? 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, तो नियर अबाउट 2.9 सेंटीमीटर एंड 4.6 सेंटीमीटर आपका CB आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये डिवाइड हो जाता है। तो बच्चों ये बात आपको ठीक ढंग से शायद समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से आपको करना। अब ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो ऐसे ही बनाने हैं बच्चों, जैसे आपने क्या किया था, जैसे आपने इसको बनाया था, ठीक है। आप इसको जैसे भी आपने बनाया था ऐसे ही आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 2 से और लास्ट तक अब आपको सिमिलर ट्रायंगल बनानी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो एक जैसे ही सम है और इसमें से एक सम आता भी है पक्का। तो देखिए पेपर में आपके, तो एक ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है बच्चों? साइड से 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, हिंदी में बोले तो त्रिभुज बनाइए जिसकी साइड 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं ले लेता हूं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं मान लीजिए, आपकी मर्जी है वैसे तो कोई सी ले सकते हैं, मैं 6 सेंटीमीटर ले लेता हूं यहां पर। तो मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर साइड ट्रायंगल की, ठीक है। यहां पे ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर साइड। अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए 6 सेंटीमीटर। अब इसका नाम कुछ दिया है नहीं, इसलिए मान लेता हूं मैं इसका नाम है AB, ठीक है। अब दूसरी है 5 और 4 सेंटीमीटर। तो अब 5 खोल लीजिए इसको। तो 5 सेंटीमीटर कैसे खोल लेंगे? यहां पे रखिए आप 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर खोल लेते हैं और B पर रख के आर्क लगा देते हैं, मान लीजिए यहां, ठीक है। अब 4 खोल लीजिए, थर्ड साइड 4 है। तो अब आप 4 खोल लेंगे तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो A पे रख के एक दूसरी आर्क लगाएं जो पहली को क्या करती है, किसी पॉइंट पर कट करती है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट आया आपका C। अब आप A को और B को C से ज्वाइन कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, तो आपके पास पॉइंट्स आ गए। जो A C पॉइंट आया है उनको A और B से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बन जाता है आपका AC एंड BC, ठीक है। तो ये बन गई आपकी ट्रायंगल ABC। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ट्रायंगल बनानी थी। अब इसके सिमिलर एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी प्रत्येक साइड, ईच साइड क्या है, इसकी जो दी गई ट्रायंगल है इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड की कितना हिस्सा है 2/3।
कितना दिया है 2/3। तो 2/3 है। अब ध्यान से बस इस रेशो को देखना आपको। 2/3 का मतलब है जो बनेगी ट्रायंगल, देखो जो निकालनी है उसका उसके हिस्से 2 और ये जो दी गई है इसके हिस्से 3 बराबर है, तो इसका मतलब ये बड़ी है। ठीक है ना, इस रेशो में डिवाइड करनी है कि मतलब जो ऊपर वाली है वो जो आप बनाएंगे सिमिलर ट्रायंगल वो इसकी 2/3 साइड आनी चाहिए, यानी उसकी साइड इससे छोटी बनेगी क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू कम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, और आपको कई बार इस तरह का भी आएगा, ऊपर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, फिर आपकी ट्रायंगल बड़ी बनेगी, आप छोटी बनेगी इससे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे अब जैसे आपने ए पे एक एक्यूट एंगल बनाइए, ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर, मैं ए पे बना लेता हूं एक एक्यूट एंगल। ठीक है, जैसे पीछे बनाया था आपने एक्यूट मतलब 60 का ही बना लीजिए हर बार आप, क्योंकि और बनाओगे तो थोड़ा टाइम ही लेगा ये। तो 60 डिग्री का एक एक्यूट एंगल बनाते हैं ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये बन गया आपका 60 डिग्री का एंगल। अब यूं देखिए इसमें आपका जो 2/3 था, इसमें 2 बड़ा है या 3, तो 3 बड़ा है। तो अब आप ये एक्यूट एंगल जो बनाया है आपने इसको एक्सटेंड करके इस पे 3 इक्वल पार्ट कर लीजिए, जो बड़ा हिस्सा है ना उतना ही इक्वल पार्ट कर लीजिए आप। तो मैं बना लेता हूं यहां पर 3 इक्वल पार्ट, किसके ऊपर, इसको एक्सटेंड कर देते हैं कहां तक, ऐसे ही जैसे पीछे किया था आपने AX तक, मान लेते हैं कि AX आ गया आपके पास। ठीक है, AX। ठीक, यहां पर है मान लीजिए आपका ये जो रे बनी है ये AX है। ठीक है, अब 3 इक्वल पार्ट बनाइए इसके ऊपर। 3 इक्वल पार्ट कितने कितने बना सकते हैं आपकी मर्जी है, जैसे ये 1 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया। ठीक है, इनको नाम दे दीजिए, इसका नाम मैं रख देता हूं, जैसे ये A था तो इसका नाम रखिए आप A1। ठीक है, जैसे क्या नाम रखेंगे A1, A2 एंड A3। अब देखो अब आपकी ट्रायंगल बनेगी क्योंकि इससे छोटी, तो इसलिए जो A3 है जो लास्ट पार्ट है उसको B से ज्वाइन कीजिए आप। ठीक, B से ज्वाइन कीजिए, आपको A3 को B से ज्वाइन कर देना है। ठीक, तो आपने A3 को B से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद अब ये जो A3B आपका जो लाइन सेगमेंट बना है इसके पैरेलल यहां पे, क्योंकि 2/3 में डिवाइड करना है ना, तो 2 और 3 तो ये आ ही गया था आपका, तो यहां से एक इस A3B के पैरेलल लाइन खींचनी है। वो खींचेगी कैसे बच्चों, ये ध्यान करना, बस वो वही ध्यान देने वाली बात है, वो पैरेलल लाइन आपकी ठीक आनी चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कैसे खींचोगे आप, यहां पर एक एंगल बनाएंगे, कैसे, जैसे ये एंगल कैसे बनाना है, यहां पर आर्क लगाइए एक बार, कैसे बनाना है, ये आर्क लगाइए आपने, और जितना ये एंगल है ना यहां पर इसको मेजर कर दीजिए, ये एंगल बनता है। ठीक है, इतना ही एंगल यहां पर बनाइए, इतना ही एंगल यहां पर बनाइए। ठीक है, ये ऐसे जरूर ध्यान होना चाहिए कि कैसे बनाया है, ये क्यों बनाए हैं दोनों बराबर, ये दोनों इक्वल एंगल इसलिए बनाए हैं बच्चों। देखिए अब अगर आप यहां से एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे यहां से इस तरीके से, तो अब आपके पास जो लाइन बनेगी वो इसके पैरेलल आएगी। क्यों आएगी वो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं, जानते ही हैं कैसे। देखो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, ये जो बने हैं देखिए आपके पास, मैंने जो ज्वाइन करके बनाया है इस तरीके से, तो ये जो एंगल बने हैं ये आपके इक्वल क्यों आए हैं बच्चों, देखो क्योंकि ये हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, और कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं तो ये लाइनें कैसे होती हैं आपकी पैरेलल। तो ये A2 और इसको नाम दे देते हैं, जैसे ये B था ना तो B डैश, तो ये जो A2B डैश आई है आपकी ये A3B के पैरेलल है। ठीक है, अब क्या करो, इस B डैश से फिर से पैरेलल लाइन खींचनी है किसके, BC के। तो यहां पर भी जैसे वहां बनाया था तो ऐसे ही एक एंगल बनाओगे। तो अब कैसे, मान लीजिए यहां पर मैंने आर्क लगा दिए। ठीक है, और अब यहां पर भी आर्क लगा दीजिए आप B पे। ठीक है, ऐसे आर्क लगा दी। अब इसको मेजर कर दीजिए आप, तो ये थोड़ा छोटा रहता है तो इसलिए आप थोड़ी सी बड़ी आर्क लगा लीजिए, यहां पर इसकी बजाय थोड़ी सी बड़ी आर्क लगा लीजिए ताकि मापने में, मेजर करने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं माप लेता हूं इसको इस तरीके से, जितनी ये है अब इतनी ही यहां पर लगानी है, फिर आपको जैसे यहां पर भी इतनी ही लगानी है। ठीक है, ऐसे मैंने ये 2 आर्क लगा दी। अब इसमें क्या करना है मुझे, ये जो पहले लगाई थी इनको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए इसमें समझने में। तो ये जो है ये आर्क नहीं लगानी थी आपको, ये ठीक नहीं आई थी। तो अब देखो इसमें, अब इसको मापिए, जैसे पीछे मापा था हमने यहां से यहां तक, तो कितना बनता है, ये हो गया। अब इसको भी माप लीजिए। ठीक है, ये भी इतना ही बनाना है। तो अब देखो ये कैसे आया, अब बनाना कहां पे है, इस पॉइंट पे। ठीक है ना, जो यहां मिली हुई थी आपकी A2B डैश आया था ना, ये B डैश से और कैसे, ये जो हमने काटा था इसके बराबर यहां पर ये हमने कट किया था, तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया। इसको मैं नाम दे देता हूं C डैश। ये थोड़ा सा बच्चों ठीक नहीं मिला इसमें, 1 मिनट मैं इसको
थोड़ा सा ठीक मिला देता हूँ, पैरेलल बन जाएंगी फिर ये ऐसे बनना है। ये देखो इस तरीके से आएगा, जैसे यहाँ पर है आपके पास ये पॉइंट और ये बनता है आपके पास, ठीक है। इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर लेके आना है, ठीक है। तो इसको नाम दे देता हूं मैं सी डैश, ठीक है, ऐसे। तो ये जो है आपका ये लाइन सेगमेंट हमारा खींचा क्या, बी डैश सी डैश। अब देखो ध्यान से, ये जो ट्रायंगल बनी है अंदर कौन सी, पहले आपके पास एक ट्रायंगल थी ए बी सी, और अब जो नई ट्रायंगल बनी है वो क्या है, ए, यहां पर क्या लिखा था मैंने, बी डैश और सी डैश। ये ए बी डैश सी डैश इस ए बी सी के क्या है, सिमिलर है बच्चों। क्या लिखोगे आप, जो ए बी डैश सी डैश नई ट्रायंगल आई है, ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश, ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश, वो क्या है, वो सिमिलर है बच्चों किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। और इसकी प्रत्येक साइड कितना हिस्सा है, साइड ऑफ ए डैश बी डैश, वो क्या है बच्चों, ए बी सी की प्रत्येक साइड का कितना हिस्सा, 2/3। क्योंकि देखो ये 2/3 क्यों है, यहां से यहां तक कितने हिस्से थे, 3 थे, और यहां से यहां तक कितने हिस्से हो रहे हैं आपके, 2, ठीक है ना। तो ये पूरी के तो 3 हिस्से हो रहे थे, किसके, ए बी सी के, तो ठीक है, यानी यहां से बी तक 3 हिस्से और यहां से यहां तक बी डैश तक कितने हिस्से हुए, 2, तो 2/3 हो जाएगा। तो ये बनेगी आपकी ए बी डैश सी डैश, ये सिमिलर होगी, ठीक है। ऐसे ही करने हैं सारे के सारे सम। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा ही करना बच्चों, देखते हैं क्या क्या है उसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देता है, कंस्ट्रक्शन के स्टेप आप जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही लिख लेंगे, जैसे पीछे बताया था कि कैसे कैसे भाई हमने क्या क्या साइड कैसे कैसे ली, कहां कहां एंगल कैसे बनाया, ये सारी बातें वहां पे लिख लेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 3 में है आपके पास क्या दे रखा है आपको, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो आपको 5, 6 और 7 सेंटीमीटर साइड की एक ट्रायंगल बनानी है, तो बनाइए 5, 6 और 7। तो पे मान लीजिए मैं 7 ले लेता हूं, बड़ी को ही नीचे ले लेता हूं शुरू में। तो 7 सेंटीमीटर साइड की एक ट्रायंगल साइड ले लेते हैं पहले एक 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर देखिए आपके पास ये हो गया, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर यहां तक, ठीक है, ये 7 है आपका, तो आप इधर कर दीजिए थोड़ा सा 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे। और इसको किस रेशो में डिवाइड करना बच्चों, 7। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि यहां पर तो फिर ये आ नहीं पाएगी। आप इसको इस साइड में ले लीजिए, इस तरीके से मैं यहां ले लेता हूं इसको, क्योंकि इसमें 7 इक्वल हिस्से बनेंगे बच्चों, फिर उससे लंबा हो जाएगा, दिक्कत आएगी उसमें आपको। तो यहां पर ले लेता हूं मैं 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करो आप, इसका नाम भी रख देते हैं, जैसे ए बी है, ए बी। अब ए बी पे क्या करेंगे आप, ए बी पे वही काम, पहले ए पॉइंट पे आप एक्यूट एंगल बनाइए नीचे की तरफ, या फिर पहले ट्रायंगल को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये 7 थी, एक 6 थी और एक 5 थी। तो यहां पे मैं ए पे रखता हूं और कितना खोल लेता हूं, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर खोलिए इसको, तो यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर हो गया आपके पास, ठीक है। तो ए पे रखा और आपने 6 सेंटीमीटर खोल करके आर्क लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 5 सेंटीमीटर खोलिए इसको, तो 5 सेंटीमीटर खोल लिया आपने, और फिर क्या किया, बी पर रख के दूसरी आर्क लगा दी। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास, वही इसी तरीके से मान लीजिए सी। तो अब सी से एक और बी को ज्वाइन कीजिए। सेम टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, कोई फर्क नहीं है, लेकिन देखो ये थोड़ा सा अलग उससे आएगा। क्यों आएगा ये अभी पता चल जाएगा आपको। देखो ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी, ऐसे करते रहेंगे आप लोग। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ऐसे ही लिखने हैं। टेक ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, सिमिलरली टेक अनदर पॉइंट अनदर लाइन सेगमेंट ए सी, कितना, ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड बी सी, मतलब आर्क लगाई आपने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की, और ये दोनों आर्क कहां पर कट करती हैं आपकी, सी पर कट करती हैं। ऐसे ऐसे लिख दोगे। तो लिखने के बाद अब देखो आपको एक सिमिलर ट्रायंगल बनानी है इस ए बी सी की। कैसी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो नई ट्रायंगल बनेगी उसकी साइड, इसकी साइड का कितना होना चाहिए हिस्सा, 7/5, ठीक है। तो 7/5 का मतलब है ये एक से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब बच्चों इससे बड़ी बनेगी वो ट्रायंगल। और इस पे अब ए पे जो एक्यूट एंगल बनाओगे उस पे कितने इक्वल पार्ट बनाएंगे आप, 7, ठीक है। तो देखिए कैसे आपने अब क्या करना है, वही काम जो पिछले वाले सम में किया था, एक ही प्रकार के सम है सारे के सारे। तो यहां पर एक्यूट एंगल बनाएंगे आप,
एक्यूट एंगल बना करके कितने इक्वल पार्ट करेंगे उसके ऊपर 7 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 7 इक्वल पार्ट्स। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री का एंगल, एक्यूट एंगल। और इसको कहां तक एक्सटेंड कर लेंगे, वही AX तक एक्सटेंड करके और इस पर 7 इक्वल पार्ट करेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से, ठीक है। तो इक्वल पार्ट कीजिए 7 इसके ऊपर। मान लीजिए एक यहां तक लिया हमने, यहीं तक मान लीजिए ये 1 है, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 एंड 7। तो ये 7 इक्वल पार्ट कर दिए, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए हो गए आपके, ये A था ना, ये A था, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7, ठीक है। 7 इक्वल पार्ट कर दिया आपने। अब क्या करो, आप देखो जैसे ना पीछे किया था आपने, अब आपको A7 को कहां मिलाना है उसमें, तो आपने क्या कर दिया था, देखो बच्चों, ये जो A7 है आपका, A3 आया था, उसमें A3 को आपने B से ज्वाइन कर दिया था सीधा। अब B से ज्वाइन नहीं करना है A7 को, क्यों? क्योंकि वो जो ट्रायंगल बनेगी वो ये इससे बड़ी बनेगी बच्चों। तो A7 को कहां पर ज्वाइन करना है आपको, A7 को नहीं, बल्कि यहां पर देखो 7/5 में नीचे वाला हिस्सा कितना आपका 5 है, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा है आपके पास 5। तो 5वें पार्ट को ज्वाइन करना बच्चों, 7th को नहीं ज्वाइन करना। कौन से को? 5वें वाले पार्ट को। तो 5वां देखिए कौन सा है, ये A5 को B से ज्वाइन कीजिए, ठीक है, A5 को B से ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन A5 टू B, ऐसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखोगे आप लोग, A5 टू B, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गई। अब इससे जो बड़ी ट्रायंगल बनेगी, अब यहां से बनेगी वो A7 से, तो यहां से एक पैरेलल लाइन खींचेगी आगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका AB था इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको। AB को एक्सटेंड कर लीजिए, एक्सटेंड AB टू पॉइंट, मान लीजिए आप AB को एक्सटेंड कर लेते हैं कुछ लेंथ तक, ठीक है, एक्सटेंड AB टू सम लेंथ। तो आपने ये क्या कर दिया, इसको आगे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहां से खींचेगी ना A7 से, तो A7 पर फिर ऐसे ही एंगल बनाइए जैसे आपने पीछे बनाया था, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन खींचनी है, यहां से पैरेलल लाइन खींचेगी किसके, A5B के पैरेलल, ठीक है। अब यहां पर भी फिर A5 से खींचेगी तो A5B के पैरेलल खींचेगी, तो यहां भी, ठीक है, माप लिया। अब इसको मेजर कीजिए कितना है, ये हो गया इतना, तो इतना ही यहां पर मेजर कीजिए, इतना ही एंगल आपने यहां मेजर कर लिया। अब देखो आप A7 से आपको क्या करना है, अब लाइन खींचनी है और वहां पर लेके जानी है, ठीक है। जितना एंगल यहां पे बनाया था आपने उतना ही एंगल से, ठीक। तो इस प्रकार से आपकी, यहां पर मैं मिला देता हूं, फिर आप देख लेना, ये ऐसे आपने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी, ठीक है बच्चों। तो ये खींची, यहां पे आई ये लाइन, ठीक। यहां आने के बाद ये B था, तो इसको नाम दे देते हैं ऐसे ही B', जैसे पीछे ने नाम दिया था। अब ये जो A7B' है आपकी, देखो ये क्या बनी है, A7B', ये क्या है आपकी A5B के पैरेलल हो गई या नहीं होगी, A5B के पैरेलल, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या थे आपके कोरस्पोंडिंग एंगल्स, तो एंगल सेम होंगे तो दोनों लाइनें कैसी होंगी आपकी, पैरेलल। और अब आप क्या करेंगे, इस B' से किसके पैरेलल, BC के पैरेलल खींचेंगे ऊपर की तरफ। तो BC के पैरेलल खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस AC को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, आगे थोड़ा सा AC को। तो आप AC को पहले ही एक्सटेंड कर लीजिए जैसे आपने AB को किया था। तो पहले ही मैं इसको क्या कर लेता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं बच्चों आगे की तरफ, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, डॉटेड लाइन में एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक। तो अब देखो, अब लाइन खींचनी है किसके, BC के पैरेलल, कहां से, B' से। तो कैसे करोगे, वही काम, B' पे एक एंगल बनाइए आप, कैसे, एक आर्क लगाइए, कैसे, आपने यहां पर एक आर्क लगा दी इस तरीके से, ठीक है, लगा दी। फिर यहां पर भी इतनी ही आर्क लगाइए, एक बार लगा दी, ठीक है। अब इसको मेजर कीजिए, ये जो एंगल है यहां पर, ये जो B वाला है, क्योंकि वहां पर इतना ही बनाना है, ये हो गया। अब इसको मेजर करके इतना ही एंगल बनाइए, ठीक है, बन जाता है आपके पास ये एंगल। ये एंगल बनने के बाद अब देखो, अब आप B' से क्या करेंगे, इस BC के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे B' से, ठीक है। तो ऐसे खींचेगी ये, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, देखो यहां पर इस तरीके से आपकी लाइन आ गई बच्चों। तो ये होगी, देखिए C, ये पॉइंट आ गया आपके पास C', ठीक। तो अब ये जो देखो, ये जो B' C' है, ये B' C', ये BC के क्या आया, पैरेलल। अब ये जो ट्रायंगल बनाई है आपने, देखिए कौन सी, नई ट्रायंगल, जिसका नाम क्या है,
बी डैश सी डैश, ये जो ए बी सी से है ना, ए बी सी से बड़ी बनी है या छोटी बनी है? बड़ी बनी है। यहां तक कितने हिस्से थे? यहां तक तो केवल ये पॉइंट बता रहा है आपको, देखो ये कितने हिस्से थे, 5, ठीक है। और यहां पर कितने बन गए बच्चों? देखिए आप, जो नई बनी है ये 7 है ना, तो इसलिए ये जो बनी है ये 7 बना है यहां तक, ठीक है। तो अब इसकी प्रत्येक साइड क्या होगी? दी गई ट्रायंगल एबीसी की साइड का 7/5 होगा। तो इसलिए आप इससे एक बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर आपको छोटी ट्रायंगल बनानी है तो दी गई ट्रायंगल के अंदर बनेगी, और बड़ी बनानी है तो आपको दोनों साइड को, ए बी को और ए सी को एक्सटेंड करके और इससे बड़ी ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपकी ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है, मतलब इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल आपको शायद समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है अब। तो नेक्स्ट सम भी इसी तरीके से है, और एक ही टाइप के सम है बच्चों सारे के सारे, कहीं छोटी ट्रायंगल बनेगी कहीं बड़ी ट्रायंगल बनेगी। तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रायंगल बनानी है जिसका बेस तो कितना है 8 सेंटीमीटर और हाइट है बच्चों कितनी 4 सेंटीमीटर। तो पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। बेस ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर। तो पहले 8 सेंटीमीटर का बेस लीजिए। इस पे कैसे लोगे? आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको समद्वि बाहु त्रिभुज। तो कैसे बनाएंगे? पहले आप क्या करोगे, आपने 8 सेंटीमीटर लिया लाइन सेगमेंट, ठीक है, और इसके क्या करने पड़ेंगे? आप 2 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड है जो इसकी हाइट है वो बीच में आएगी, तो इसलिए आप क्या कर लेते हैं, इसके 2 इक्वल पार्ट। कैसे? हाफ से ज्यादा इसको प्रकार को खोल करके प्रोटेक्टर को, और आप क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जगह आर्क लगाते हैं। ऐसे ही दूसरे पॉइंट से भी लगाएंगे आर्क। तो ऐसे आर्क लगाओगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो इस तरीके से, और ये इधर आएगी। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं दूसरी वाली आर्क को। तो इस आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये आएगी आपकी कितनी, यहां पर, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 इक्वल पार्ट हो जाते हैं इसके। 2 इक्वल पार्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे इसको बिल्कुल बीच से लेके जाएंगे आप लोग और इसके 2 हिस्से बन जाएंगे बराबर बराबर, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, जैसे ए है ये पॉइंट और ये है आपके पास बी। अब आपको क्या करना है, इसका एल्टीट्यूड या हाइट है कितनी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर खोलिए, 5 सेंटीमीटर खोल लेंगे आप प्रोटेक्टर को, और प्रोटेक्टर को 5 सेंटीमीटर खोल करके ऊपर की तरफ क्या कर लेंगे, 5 नहीं 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड कितना इसका 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर खोल करके ऊपर की तरफ आप आर्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ गई 4। अब क्या करें, ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये तो आया आपका सी, और ये जहां पर ये आया था जिस पर इसने कट किया था इसको, ये मान लेते हैं डी। अब ए को सी से और ए को डी, बी को सी से मिला लेते हैं। तो ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी। तो ए और बी दोनों को सी से ज्वाइन कर दीजिए। तो कैसे होगा देखिए, इसी तरीके से इसको ज्वाइन करने के बाद ये बन जाता है आपके पास इस प्रकार का कि ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले तो ट्रायंगल बन गई आपकी एबीसी। अब ये 8 था ना बेस 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर आपकी, ये 8 था ये 4। अब इसके सिमिलर ट्रायंगल बनानी है और प्रत्येक साइड इसकी साइड की कितनी होनी चाहिए 1 and 1/2। तो इसको खोल लेंगे तो 2 1 जा 2 + 1 यानी कि 3/2 होनी चाहिए, ठीक है। 3/2 गुनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इससे क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो इससे बड़ी बनेगी। तो बड़ी बनेगी तो जैसा आपने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ऐसे ही करना है इसको भी। तो क्या कर लें, नीचे की तरफ एक एक्यूट एंगल बनाएंगे आप लोग, और कितने इक्वल हिस्से करेंगे, क्योंकि ये बड़ा हिस्सा जो है वो 3 है, तो इस पर आप 3 इक्वल पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, नीचे की तरफ एक्यूट एंगल बनाया ए के ऊपर, और यहां पर एक्यूट एंगल को एक्सटेंड कीजिए। बनाने के बाद इसको ए से कहां तक एक्सटेंड करेंगे, ऐसे ही एक्स तक मान लेते हैं इसको। तो एक्स तक एक्सटेंड कर लिया हमने इसको, ठीक। अब इस पे 3 इक्वल पार्ट्स कट करेंगे आप। तो मान लेते हैं एक पार्ट तो यहीं तक ले लेते हैं, जैसे इक्वल इक्वल लेने हैं आपको। तो मान लो ये आ गया फर्स्ट हाफ का, उसके बाद यहाँ पर सेकंड, उसके बाद यहाँ पर थर्ड, ठीक है। तो इनको नाम दे दीजिए, जैसे ये ए था इसको A1 का नाम दे देते हैं, इसको A2 और इसको A3। अब इससे बड़ी बनेगी बच्चों ट्रायंगल। तो देखो बड़ी बनेगी तो इसको लास्ट से तो मिलाना नहीं है। किसको मिलाओगे आप लास्ट से, A3 को नहीं मिलाओगे आप, किसको मिलाएंगे, जैसे पीछे किया था ना आपने, A2 को मिलाएंगे B से। ज्वाइन A2 टू B, ठीक है। A2 को B से ज्वाइन कीजिए आप, ठीक।
ऐसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे मैं बताता हूं ऐसे ही लिखने हैं आपको बिल्कुल। तो A2 को B से ज्वाइन कीजिए आप, A2 को आपने B से ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये हो गई, ठीक है। अब यहां पर बनने के बाद अब इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है हमने A to B के, तो कहां से खींचेगी, वो A3 के। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको क्योंकि बड़ी ट्रायंगल बनी थी ना इससे सिमिलर, तो वो क्या बनेगी, वो इससे बड़ी बनेगी, तो इसलिए इसको AB को एक्सटेंड करना पड़ा आपको आगे की तरफ। एक्सटेंड करने के बाद अब आप क्या करो, A3 के ऊपर एंगल बनाइए। A3 के ऊपर एंगल कैसे बनाओगे आप, पहले A3 के ऊपर बनाना तो A2 के ऊपर है, लेकिन A3 वाले के बराबर बनाना, तो इसलिए आप कैसे करोगे, A2 के ऊपर बनाना है ना, तो A2 के ऊपर A3 के बराबर एंगल बनाना है, ठीक है। A3 का मेजरमेंट पहले आप A2 का मेजरमेंट कीजिए कितना है, ये देखो ये जो बना है पहले से ही कितना बना है, इसको माप लेते हैं। ये बन गया इतना, तो इतना ही काट दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से मापिए, ये यहां तक बनता है, तो यहां पर बन गया ये एंगल आपका, ठीक है। अब इस A3 को अब यहां से आपको एक लाइन खींचनी है, तो सीधी सीधी जो कि AB को आगे जाने के बाद काटेगी B' के ऊपर। तो मिलाइए इसको, तो मिलाओगे तो देखो ये क्या बनती है आपके पास, A3 को जब आगे इसमें से लेके जाते हैं इस एंगल में से, तो ये कैसे बनती है देखते हैं। तो ये बन गई बच्चों, यहां से जाएगी आपकी, तो इस प्रकार से आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये जो बनी है लाइन सेगमेंट A3B', इसका नाम क्या रखते हैं आप, B'। ये जो A3B' है ये क्या बनेगी आपकी, A to B के पैरेलल बनेगी, ठीक है। पैरेलल बन गई। अब आपको क्या करना है, अब B' से फिर लाइन खींचनी है BC के पैरेलल, तो फिर क्या कर लोगे आप, AC को फिर एक्सटेंड करोगे आप, AC को आगे की तरफ फिर से एक्सटेंड कर लीजिए। बिल्कुल सेम सम है, एक ही दो टाइप के सम है, एक में छोटी ट्रायंगल और एक में बड़ी। तो अब आप इसको BC को आगे की तरफ, AC को आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, और अब B' से फिर यहां पर BC के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे आप। तो कैसे खींचोगे, ऐसे ही एंगल बनाइए आप यहां पर B' के ऊपर, जो एंगल B पे बना है उसके बराबर। तो देखो कैसे बनेगा आपका, यहां पर ठीक है, B वाले पे, B पे रखिए, और एक मिनट इसको थोड़ा सा ये ठीक कर लीजिए, पहले ये साफ साफ एंगल बनाइए पहले। तो कैसे बनेगा आपका, जिस तरीके से आपने ये बनाया था इसी तरीके से आप एंगल बनाइए इस पे, तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब मेजर कीजिए B वाले एंगल को, ये जो आपने B पे बनाया था इसका मेजरमेंट कितना बनता है, इसको माप लीजिए, इतना बनता है, तो आप इस पे भी इतना ही काट दीजिए। तो इसको कट करेंगे तो इतना, ठीक है। अब यहां से मिलाइए आप, यहां से B' से आप पैरेलल लाइन खींचेगी BC के, तो देखो कहां से जाती है आपकी, ये जाएगी बच्चों इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है देखो B' और यहां पर आ जाएगा आपका C', B', C'। ये जो B', है ये BC के क्या आएगी बच्चों, आपकी पैरेलल आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो ट्रायंगल बनाई है, कौन सी ट्रायंगल, ये जो बाद में बनी है आपकी, कौन सी, AB'C', वो ABC के क्या होगी आपकी, ABC के पैरेलल होगी, और इसकी साइड जो बनी है बड़ी ट्रायंगल, उसकी इस अंदर वाली ट्रायंगल की साइड की क्या होगी, 3/2 यानी 1 and 1/2 होगी, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल एक ही जैसे सम है बच्चों। तो आपका ये सम कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपके 4 सम कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी के 3 सम अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।